अपनी आत्मा का ज्ञान तो प्राप्त करो। मैं सभी धर्म प्रमुखों के लिए कह रहा हूं, सभी को सम्मान देते हुए कह रहा हूं कि अज्ञानता की अंधी दौड़ में मत दौड़ो, अन्यथा यह समाज और ज्यादा अज्ञानता की अंधी दौड़ में दौड़ने लगेगा। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वही तुम समाज को दोगे, मगर सत्य रहस्य समाज के बीच दो। अज्ञानता की सीख समाज को मत दो। पहले सामान्य सा पुजारी भी हुआ करता था तो साधक तपस्वी हुआ करता था। आज अनेकों अनेकों लोग कथावाचक, बड़े बड़े कथावाचक जो अपने आप को कथावाचक कहते हैं, मैं सभी की बात नहीं करता मगर अधिकांश की बात कहता हूं, 8 बजे तक गधों की तरह पढ़ करके सोएंगे और उसके बाद भी कह देंगे हम बहुत बड़े कथावाचक हैं। धन कमाने के लिए कोई कथावाचक बने, वो समाज को क्या देगा? जिसके अंदर की चेतना तरंगे स्वयं केवल अपने अर्जन के लिए बैठी हुई हैं, उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होगा। आवश्यकता है कथावाचकों की, धर्म का ज्ञान समाज को दे, मगर आज दिशा किस दिशा में जा रही है? नाच गाना सुख वैभव। अनेकों कथावाचक हैं, बार बालों को बुलाकर डांस कराते हैं। कथाओं में ऐसे कथावाचकों को बुलाया जाता है समाज के द्वारा, चूंकि वैसा वातावरण बना रखा है कि चोर चोर मौसेरे भाई। कौन कथावाचक अच्छे गीत गाएगा जो लोगों को नचाए? मंडली टीमें बना ली जाती हैं, पहले से तैयारी करके आई जाती है, सच संवर के आया जाता है कि हमको नाचना है वहां पे, टोली बना बना करके। ये कथाएं समाज को क्या दिशा देंगी? होना तो यह चाहिए कि कथाओं में, जहां अगर आप भगवान की कथा कह रहे हैं, भागवत कथाएं कह रहे हैं, हमारे ऋषियों मुनियों ने जिन्होंने शुरुआत किया तो उन्होंने सोचा नहीं था कि आगे आने वाली पीढ़ी हिजड़ों का जीवन जिएगी। मैं कथावाचकों के लिए शब्द संबोधन कर रहा हूं। आपत्ति है, मुझे घोर आपत्ति है, सनातन के रक्षक के रूप में घोर आपत्ति है। गीत संगीत हो, भजन हो, इसके लिए मना नहीं करता। भक्त तृप्त हो, तालियां बजाएं, उसके लिए मना नहीं करता। भाव विभोर हो, उसके लिए मना नहीं करता। मगर खड़े हो करके थिरक थिरक करके नाचे, इसका विरोध करता हूं। क्योंकि उनमें कोई मीरा नहीं है, किसी के अंदर मीरा जैसी भक्ति नहीं है। केवल अपने मनोरंजन के लिए तो बार बालाओं में को क्या वहां चले जाओ, बियर पियो, शराब पी पी करके अनेकों बच्चे आते हैं कथाओं में, बियर पी पी करके आते हैं, कोई उनके जीवनों में परिवर्तन नहीं आता। इस नाच गाने से अपने कथावाचकों को सजग होना पड़ेगा। राम की कथा हो रही, कृष्ण की कथा हो रही, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, नाच गाना अय्यासी के गीत गाए जा रहे हैं, डीजे बजाए जा रहे हैं, नशे में लड़के गा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। अनेकों बड़े बड़े कथावाचक हैं, भक्ति भाव कहीं नजर ही नहीं आती, तपस्यात्मक जीवन नजर नहीं आता। बस 4 पोथी पढ़ ली और लोगों को पढ़ाना प्रारंभ करा दिया। अरे पहले अपने रोम रोम को परिवर्तन करो, तपस्वी बनो, तुम्हारे अंदर की अंतरात्मा की सत्य तरंगे जागृत हो, तब तुम्हें कथावाचक बनने का अधिकार है। मैं कथाओं का विरोधी नहीं हूं, मगर आज जिस तरह की कथाएं चल रही हैं, दिशा भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कथा सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण हो जाएगा। अब तक कितने के पूर्वजों का कल्याण हो गया? कथावाचक सिर्फ अपना कल्याण करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करते हैं। कुछ कथावाचकों को जो आ जाता है कि आप देख रहे होंगे आए दिन सब जगह छाए पड़े होंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने विज्ञापन के लिए, एजेंसियों को हायर करते हैं।
आप सोचो कि अरे इसमें कुछ न्यूज़ चैनल में भी इनका चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ अपने विज्ञापन के लिए। करोड़ों करोड़ों रुपए मानवता के कल्याण के लिए खर्च किया जाता। विज्ञापन जरूरी जितना उतना कीजिए, उसके लिए मना नहीं किया जाता। संसाधन है, मगर जीवन किस तरह का है? पैसा खर्च कर लोगों को किस तरह गुमराह किया जाता है। सत्य का एक ज्ञान नहीं है। धर्म ग्रंथों में कह दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे। और जीवन किस प्रकार का जी करके किस तरह से अपने आप को समाज में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एक नहीं अनेकों इस विषय में कभी जब समय मिलेगा विस्तार से रखूंगा विचारों को, चिंतनों को। मगर व्यथा होती है अंदर कि हम सनातन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्यों नहीं हमारे बच्चे सनातन के ताकतवर स्तंभ बन पा रहे? क्योंकि वह भी देखते हैं कि हमारा गुरु, हमारे कथावाचक कैसा जीवन जीते हैं। त्याग तपस्या का नाम और निशान नहीं। सच्चाई ईमानदारी कहीं नजर नहीं आती। मैं सभी कथावाचकों की बात नहीं कहता, अनेकों कुछ कथावाचक हैं जो तपस्यात्मक जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, समाज को कुछ अच्छी बातें भी बताते हैं। मगर केवल ज्ञानी बने रहने से हमारा कल्याण नहीं होना। तपस्वी बनना ही पड़ेगा, तभी समाज का कल्याण हो सकता है।